आज के इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 की चर्चा करने वाले हैं। संविधान का भाग 1 बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं, यानी भाग 1 में टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। आज हम इन्हीं आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 1 में आपके 3 सब क्लॉज दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सब क्लॉज कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें आपकी 2 बातें बताई गई हैं। पहला है इंडिया दैट इज भारत, यानी इसमें आपके संघ के नाम की चर्चा की गई है। और दूसरा है शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें आपके संघ के नेचर को बताया गया है। अब आइए पहला देख लेते हैं। हमारी संविधान सभा में हिंदुस्तान नाम पर भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन चूंकि हमें एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना था और हिंदुस्तान किसी धर्म विशेष का सूचक हो सकता था, इसीलिए हमारी संविधान सभा ने हिंदुस्तान नाम को अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की और इंडिया और भारत 2 नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो हमारे राष्ट्र का क्या नाम है, संघ का क्या नाम है, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत और इंडिया 2 नाम हमारे राष्ट्र के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसका नेचर कैसा है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी इसकी संघीय प्रणाली है। देखिए, संघ शब्द को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। संघ जो वर्ड है इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। इंग्लिश में इसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं। पहला है फेडरेशन, पहला क्या है, फेडरेशन, और दूसरा है यूनियन। दूसरा क्या है, यूनियन। दोनों ही शब्दों की हिंदी क्या होती है, संघ होती है, लेकिन फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस होता है। देखिए, फेडरेशन जो होते हैं उसमें स्टेट्स जो होते हैं वो संघ के साथ किसी समझौते के तहत जुड़े होते हैं और उसमें स्टेट के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने संघ से अलग हो सकते हैं। संघ से अलग होने की शक्ति उनके पास होती है। लेकिन यूनियन में इसका विपरीत होता है, किसी समझौते के तहत स्टेट नहीं जुड़े होते हैं, यानी यूनियन जो होता है वो किसी समझौते का रिजल्ट नहीं होता है और स्टेट्स के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने यूनियन से अलग हो जाए। इसको आप एक और सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा भूमिखंड है, इसे हमने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कई भागों में डिवाइड कर दिया और इन्हें स्टेट्स नाम दे दिया। लेकिन हमने इसे किस लिए डिवाइड किया है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए डिवाइड किया है। हमने कोई समझौता नहीं किया है और ना ही इन स्टेट्स के पास इतनी शक्ति है कि ये संघ से अलग हो जाए। यूनियन में यूनियन ज्यादा शक्तिशाली होता है, स्टेट्स कमजोर होते हैं। और फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में कई स्टेट्स होते हैं, वो आपस में एक समझौता करके समझौते के तहत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फेडरेशन में स्टेट्स के पास अलग होने की शक्ति होती है, यानी स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूनियन के लिए एक वाक्य भी यूज किया जाता है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी इसमें जो राज्य है उनका विनाश किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, और जो संघ है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब आइए देखते हैं, सेकंड सब क्लॉज बात करता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है, यानी आपके राज्यों के नाम और उनकी सीमा क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है, पहली अनुसूची में किया गया है। थर्ड सब क्लॉज कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी स्टेट, आपके स्टेट इसमें आ गए। और दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी इसमें आपकी यूटीज आ गई। इसमें कौन आ गई, आपकी यूटीज आ गई। और तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी मान लीजिए यदि हमारा भविष्य में कभी किसी राष्ट्र के साथ युद्ध होता है और हमने उसी के किसी क्षेत्र को जो है एक्वायर कर लिया है, तो उसको हम अपने संघ का हिस्सा बना सकते हैं। इसके लिए भी हमारे संविधान सभा द्वारा प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट या उनकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कर सकेगी। यानी आर्टिकल 2 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। लेकिन ये नए राज्य कैसे होंगे? जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा ना हो, यानी यूनियन ऑफ द इंडिया का हिस्सा ना हो। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा सिक्किम। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र एंटिटी हुआ करती थी, लेकिन सिक्किम ने भारत सरकार से निवेदन किया कि हमें भारत के साथ मिलना है। तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A को। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र एंटिटी हुआ करती थी, इसने भारत सरकार से निवेदन किया कि हमें भारत में मिलना है। तो भारत सरकार ने 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया और साथ ही साथ आर्टिकल 2A को भी ऐड किया। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 2A को निरसित कर दिया गया, यानी रिपील कर दिया गया। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 3 किस चीज की चर्चा करता है। आर्टिकल 3 बात करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की। देखिए आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है, लेकिन ये नए राज्य वो होंगे जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा है। यानी भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर के राज्यों के निर्माण के लिए आर्टिकल 3 जिम्मेदार है, लेकिन भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर के अगर हम नए राज्य का निर्माण करेंगे तो उसके लिए आर्टिकल 2 जिम्मेदार है। आर्टिकल 3 में 5 प्रावधान दिए गए हैं। पहला है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। बी कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। सी कहता है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। और ये सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। लेकिन इन कार्यों को करने के पहले संसद को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। और जिन राज्यों की सीमाएं इससे प्रभावित होती है राष्ट्रपति उनकी राय मांगते हैं, और यदि राज्य अपनी राय देते हैं तो संसद उन राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद जब भी चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य में से दूसरा राज्य बना सकती है। ये सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी विधि यदि बनाई जाती है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसे हम सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में कोई परिवर्तन करते हैं तो हमें पहली अनुसूची जिसमें हमने राज्यों के नाम और उनके सीमा क्षेत्रों का वर्णन किया था
उसमें चेंज करना पड़ता है। और साथ ही साथ चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा में किसी राज्य के कितने सदस्य होंगे इसका आवंटन किया गया है, उसमें भी चेंज करना पड़ता है। तो इन चेंजों के लिए भी हमें सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होगा, जिसमें इसने 2 नाम बताए हैं, भारत अर्थात इंडिया, और इसका नेचर कैसा होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश की, यानी भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो सकेगा। ये नए राज्य कैसे होंगे, जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा ना हो। और आर्टिकल 3 भी बात करता है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की। आर्टिकल 3 भी नए राज्यों के निर्माण की बात करता है, लेकिन ये नए राज्य कैसे होंगे, जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा हो। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि तेलंगाना राज्य का निर्माण किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत किया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।